शुरुआत हम लोगों ने कुछ दोस्तों के साथ मिलके 2017 में कोई साइड बिज़नेस सोच के ही हम लोग काम कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को पता, जब हम लोग यहाँ पे आए और देखे कि इतना जल संसाधन हमारे पास मौजूद है, तो उसके पहले हम लोग गए एक्वापॉनिक्स या हाइड्रोपॉनिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें काम करने के लिए। उसके बाद हम लोगों का झुकाव थोड़ा फिशरीज़ की तरफ भी हुआ। फिर हम लोग फिशरीज़ में काफ़ी सर्च करने लगे, उसके बारे में नॉलेज गैदर करने लगे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग फ़िश फार्मिंग ही करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो एक 25 बाई 12 का एक सीमेंट टैंक बनाकर शुरुआत करा हमने। पैरेलली हम लोग RFF का इंस्टॉलेशन भी करवा रहे थे, लेकिन जो हमारी शुरुआत थी वो एक 25 बाई 12 के सीमेंट टैंक से हुई थी। जब हम लोग RFF करे थे तब तक हम लोग को फिशरीज़ के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। तो हम लोग शुरुआत में तो मछलियों को डिप्लॉय कर दिए थे RFF में। उसके बाद अचानक क्या हुआ था कि ठंड का सीज़न था और हम लोग छोटे मछलियाँ स्टॉक कर रहे थे 19-20 ग्राम की। तो सडनली नवंबर में मछलियाँ मरने लगी। तो हम लोग बहुत पैनिक हो गए और कहा जाता है ना कि हमारे लिए तो एक वो आपदा ही थी कि बहुत सारा लॉसेस होने लगा। उसके बाद अचानक से वो उसमें ही अवसर मिला जो हम लोग को समझ में आया कि एक कंस्ट्रेंट जगह पे करने से ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हम लोग के पास जब हम लोग केज कल्चर कर रहे थे तो वो लगभग 105 एकड़ का जलाशय जो कि यहाँ पे मौजूद है उसमें कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने 2 छोटे छोटे तालाब कुड़वाए और असली मछलियों का जो मछली पालन का गुण था वो वहाँ से हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोग फिर वापस RFF में मछलियों का संचय किया और फिर रिजर्वायर में भी संचय किए। उसके बाद हम लोगों ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। RFF होता है रिवराइन फिश फार्मिंग। ये एक तरह का केज होता है, जाली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग जलाशय में लगाते हैं और उसके अंदर हम लोग मछलियों का संचय करते हैं। तो उस तरीके से एक अच्छा मतलब जलाशय का इकोसिस्टम हम लोग एक केज में हम लोग डेवलप करते हैं। बस 25 बाई 12 से अभी हमारे पास लगभग हम लोग अभी जो फार्मिंग कर रहे हैं वो 25 बाई 12 में भी कर रहे हैं। जो हमारे पास तालाब हैं लगभग इनलैंड में जो 3 एकड़ का है उसमें भी है। उसके साथ साथ हमारे पास 105 एकड़ का जलाशय है, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। जो RFF है उसमें भी कर रहे हैं। अब हम लोग बीच में बायोफ्लॉक का एक ट्रेंड आया था 2018 के एंड में, तो उसके लिए हम लोग इंडोनेशिया भी गए, वहाँ जाके ट्रेनिंग किया और उस समय वापस आके हम लोग 24 टैंक का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराएं। और 2019 से अभी तक हम लोग 24 टैंक से अब हमारे पास 74 टैंक हैं। और इसके साथ साथ हम लोग RAS जो कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होता है उसका भी टैंक इंस्टॉल कराए हैं लगभग 10 लाख लीटर का, जो कि फुली ऑटोमेटेड है। तो ये कहा जा सकता है कि ये इंडिया का पहला कमर्शियल फार्म है जहाँ पे इतने सारे टेक्निक से मछली पालन हो रही है। यहाँ पे जो 24 टैंक है इसमें हम लोगों ने पिछले 3 साल में कोई वियतनामी कोई जिसको बोलते हैं वो पंगाशियस मोनोसेक्स तिलापिया इसका उत्पादन लिया और हर एक टैंक से हम लोगों ने लगभग 300 से 350 किलो का प्रोडक्शन लिया है। अभी आपको हम ये भी अपनी मछलियाँ भी दिखाते हैं, आप एक बार देख करके उसको तय कर सकते हैं। आइए। इसका जो टेक्निकल गाइडेंस है हमें जो मिलता है वो सीफी से मिलता है और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मोहम्मद अखलाकुर, वो उनके सपोर्ट से आज हम लोग इसको बहुत सक्सेसफुली रन करते हैं और वो भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो वो एक हमारे को एक एज अ गार्जियन मिले जो कि इस फार्म को चलाने में हमारी मदद कर देते हैं। कितने दिन के हैं ये हमारा जो कल्चर है ये जो इसका है वो लगभग 9 महीने 10 महीने। हमारा जो मेन एक मोटिव में से एक मोटिव और रहता है कि हम लोग एक हेल्दी फ़िश रखें ताकि वो जो लोग जो इनका कंजम्पशन करें वो भी हेल्दी रहें, क्योंकि एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है।
तो उस तरीके से इसमें भी डाल। ये हम लोग ये बायोफ्लॉक टैंक है, ये 15,000 लीटर का टैंक है। ऐसे हमारे पास लगभग 74 टैंक हैं। 50 टैंक हम लोग अभी डिपार्टमेंट के सपोर्ट से PMMSY में हम लोगों ने 50 टैंक बनवाया है, साथ साथ एक RAS भी बनवाया है। तो ऐसे 74 टैंक्स हमारे पास है। सबका डाया जो है वो 4 डाया का है और एक टैंक से हम लोग लगभग 300 से 350 किलो का उत्पादन लेते हैं। अभी जैसे हम लोग पहली बार RAS के अलावा यहाँ पे 4 तकनीक से पहले से ही हमारे पास मछली पालन हो रही थी और अभी एक RAS के आने से वो 5 तकनीक हो जाएंगी। तो हमारा सालाना उत्पादन जो पिछले साल तक रहा है वो लगभग 60 टन का रहा है और अभी तक का। और हमारा आने वाला जो साल है, ये इस साल से हम लोग बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 150 से 200 टन का उत्पादन लेना है। वजह ये है कि हमारे पास रांची में या झारखंड में मछली जो है वो बाहर से लाई जाती है, जैसे बंगाल से और उड़ीसा से और आंध्रा से काफ़ी मछलियाँ आती हैं, लेकिन जो कि मछलियाँ यहाँ आते आते मर भी जाती हैं। और जो कि जैसा सब कोई जानते हैं कि मछलियाँ प्रोटीन का एक सबसे बड़ा सोर्स होती है। तो उस तरीके से हम लोग अगर फ्रेश या ज़िंदा मछली हम लोग लोगों तक पहुंचा पाएँ तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि सोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ फ्रेश मछली का जो टेस्ट होता है वो उसको एनहांस कर देता है एक और कदम आगे। तो हमारा लक्ष्य यही है कि बाहर से आने वाली जो मछलियां हैं जो मर जाती हैं उसको कम करके यहाँ के हमारे लोगों के पास ज़िंदा मछली या फ्रेश मछली पहुंचा पाए। तो ये किंग फिशरीज़ का एक लक्ष्य में ये भी है।